दोस्तों, एक दावा शुरू से लेकर अब तक किया जा रहा था राम मंदिर को लेकर। वैसे तो दावे कई किए जा रहे हैं, कुछ में सच्चाई साबित हो रही है, कुछ में सच्चाई साबित नहीं हो रही है, कुछ दावे फर्जी साबित हो रहे हैं, कुछ दावे काफी हद तक ठीक साबित हो रहे हैं। अलग अलग दावे जो है किए जा रहे हैं और समय समय पर राम मंदिर को लेकर किए जाने वाले इन दावों को हम आपके साथ साझा भी कर रहे हैं। दोस्तों, अभी ये जो दावा है जिसका जिक्र मैं इस खबर में करने वाली हूं, वो दावा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तो था ही, इसके अलावा वो दावा अनुष्ठान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान को लेकर भी वो दावा किया गया था। खासकर उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी जिक्र था। दावा क्या था? दावा ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जी अनुष्ठान करने वाले हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान अगर कोई होगा तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे, यानी वही पूजा पाठ सब कुछ करेंगे, सारे रीति रिवाजों को वही निभाएंगे, सारी जितनी भी रस्में होंगी सब कुछ वही निभाने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा था। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है, देखिए कारण भी दिया गया उसके पीछे। कारण क्या दिया गया आगे आपको बताऊंगी, लेकिन जो कारण दिया गया, क्या भारतीय जनता पार्टी को उसकी भनक पड़ गई? क्या भाजपा ने एन मोमेंट पर, आखिरी समय पर कहीं ना कहीं बात बिगड़ने से बचा ली है क्या? या कह लीजिए कि बैकफुट पर आ गई है क्या भाजपा? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पर आ गए हैं क्या? दोस्तों, दावा किया गया था, एक हिंट आपको शुरुआत में दे देती हूं, दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो पूजा पाठ करने वाले हैं, लेकिन विरोध इस बात का हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि अपनी पत्नी के साथ नहीं रहते या अपनी पत्नी को बहुत पहले उन्होंने छोड़ दिया था, ऐसा कहा जाता है, तो ऐसे में वो प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं, जबकि इसे सिर्फ और सिर्फ एक गृहस्थ दंपति ही कर सकता है। अब हुआ क्या है वो इस खबर में आपको पता चलेगा जब आपको एक खबर बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, कई लोगों ने सवाल उठाए। बीते दिनों सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदा ट्वीट करके ये सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कि अपनी पत्नी को बहुत पहले छोड़ चुके हैं, वो उन राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान करेंगे या पूजा में शामिल होंगे या पूजा करेंगे जो राम अपनी पत्नी के लिए इतने सारे राक्षसों से लड़ गए थे, यानी अपनी अर्धांगिनी को छुड़ाने के लिए, अपनी अर्धांगिनी को उस कैद से बाहर लाने के लिए कितने जतन जो है राम ने किए। क्या उन राम की प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलना चाहिए? ऐसे कई सवाल जो है खड़े हुए। हालांकि वो व्यक्तिगत टिप्पणी भी थी दोस्तों, जिससे इत्तेफाक देखिए हम नहीं रखते हैं, किसी के भी व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति राजनीति में इस वक्त मौजूद है और उनकी चर्चा पूरे देश में होती है, जाहिर सी बात है कि चर्चा होती है तो बात भी होनी चाहिए। अब जो दावा किया गया, मैंने शुरुआत में आपको बताया, दावा यही किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी पूजा करने वाले हैं, लेकिन फिर विरोध हुआ कि मोदी जी कैसे करेंगे, जबकि उनकी तो पत्नी उनके साथ ही नहीं बैठ पाएंगी इस पूजा में, और पूजा में सिर्फ वही बैठ सकता है जो गृहस्थ हो या जो दंपति वाला व्यक्ति हो। तो अब खबर यह आ रही है कि प्लान थोड़ा चेंज हुआ है, प्लान में बदलाव किया गया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी अनुष्ठान नहीं करेंगे दोस्तों, या अनुष्ठान से जुड़ी हुई रीति रिवाज नहीं करेंगे। उनकी जगह ये नियम, ये रस्म जो है या ये अनुष्ठान जो है, ये कोई और निभाएगा। कौन निभाएगा अब आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये खबर है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि खबर क्या कहती है। कहती है कि पीएम मोदी नहीं होंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान, राम मंदिर के ट्रस्टी पत्नी के साथ करेंगे यजमानी, मोदी प्रतीकात्मक यजमान है। और इस बात की जानकारी किसने दी है? इस बात की जानकारी दी है प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और रामानंद संप्रदाय के श्रीमठ ट्रस्ट के महामंत्री स्वामी राम विनय दास ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी मुख्य यजमान नहीं है, यानी वो सारी रस्में नहीं निभाने वाले हैं, वो सारी पूजा पाठ नहीं करेंगे, या वो मूर्ति को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मूर्ति की स्थापना या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जितना भी अनुष्ठान होगा वो प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं करेंगे। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि इससे पहले जब
पूजा पाठ हुआ था दोस्तों, नींव रखी गई थी, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यजमान नहीं थे, कोई और यजमान था। यानी यजमान किसको कहा जाता है? यजमान वही होता है दोस्तों, काफी लोग मेरी इस भाषा को या इस शब्द को समझ रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि पूजा में पंडित जी एक तरफ होते हैं, दूसरी तरफ जो बैठते हैं उनको यजमान कहा जाता है। यानी जिनकी पूजा पाठ होती है उनको यजमान कहा जाता है, जो सारी रस्में निभाएंगे उनको यजमान कहा जाता है। अब यहाँ यजमान कौन होगा, जरा इस बात को भी आप सुन लीजिए। ये जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इन तीनों ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी मुख्य यजमान होंगी। ये दोनों ही संकल्प, प्रायश्चित और गणेश पूजा कर 7 दिवसीय अनुष्ठान की यजमानी करेंगे। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा में भी ये मौजूद रहेंगे। इनके मुताबिक रामलला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के मुख्य यजमान गृहस्थ ही हो सकते हैं, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी को प्रतीकात्मक यजमान माना जा रहा है, यानी वो प्रतीकात्मक तौर पर वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन सारा पूजा पाठ या सारा अनुष्ठान वो नहीं करेंगे। तो क्या मोदी जी बैकफुट पर आए हैं? क्या ये फैसला पहले ही ले लिया गया था और सबको जानकारी नहीं दी गई, या फिर फैसला विरोध के बाद लिया गया है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। ये जो खबर है कहती है, देखिए कि साफ सीधे तौर पर इस खबर का कहना है कि दैनिक भास्कर ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा पूजा को लीड करने वाले काशी के 4 शास्त्रीय और वैदिक विद्वानों से बातचीत करके यजमानी की सच्चाई जानी। उन्होंने क्या कहा? गणेश्वर शास्त्री कहते हैं कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले जो गणेश्वर शास्त्री हैं दोस्तों, उनका कहना है कि उन्होंने बताया कि यजमान को सपत्नीक शामिल होना होता है। यानी इस पूजा में सपत्नी का मतलब क्या है कि आप अपनी पत्नी के साथ इस पूजा में शामिल होंगे, आप अनुष्ठान अपनी पत्नी के साथ करेंगे। यानी कि कोई गृहस्थ ही प्राण प्रतिष्ठा और पूरे 7 दिन की पूजा में हिस्सा ले सकता है। ऐसे में पीएम मोदी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अनुष्ठान के साक्षी तो बनेंगे, लेकिन मुख्य यजमान नहीं होंगे। इससे पहले 2020 में राम मंदिर शिलान्यास जब हुआ था दोस्तों, उस वक्त यजमान कौन थे? डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह और उनकी पत्नी। तो यानी अभी फिलहाल जो कहा जा रहा था कि मोदी जी पूजा करने वाले हैं, मोदी जी को पूजा नहीं करनी चाहिए, कई शंकराचार्यों ने भी इस पर सवाल खड़े किए कि मोदी जी मूर्ति को स्पर्श कैसे कर सकते हैं, पूजा उनसे नहीं करवाकर किसी दंपत्ति से कराई जानी चाहिए और ऐसे व्यक्ति से कराई जानी चाहिए जिनको उस बात का आभास है या ज्ञान है, लेकिन मोदी जी से नहीं कराई जानी चाहिए। शंकराचार्यों के विरोध के बाद और अपने ही नेता के विरोध के बाद दोस्तों हो सकता है कि बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पर आए हों और इतना बड़ा फैसला जो है लिया गया है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वाकई में सिचुएशन को संभालने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों राम मंदिर पर उतना बवाल मच रहा है जिसकी कल्पना शायद ही देश की सत्ताधीन पार्टी ने की होगी। चुनाव के लिहाज से तो इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया, लेकिन राजनीतिक मुद्दा टिक नहीं पा रहा है, ये देखने वाली बात है। और शायद यही वजह है कि इसको संभालने के लिए जो रायता फैलाया है सत्ताधीन पार्टी ने, उस रायते को समेटने की अब कोशिश शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है? क्या बैकफुट पर आने की जो वजह है, क्या बैकफुट पर आए हैं पहली बात तो, और अगर बैकफुट पर आए हैं तो क्या बैकफुट पर आने की वजह विरोध है जो इतने दिनों से हो रहा है? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।